सुप्रभात प्रिय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे करें ताकि सभी वीडियो। Good morning to all my dear students. Welcome to online classes. Myself Sunil Prajapati and today we are going to discuss about class 10th NCERT chapter life process. प्रिय स्टूडेंट्स, मैं आपको एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स के विषय में डिस्क्राइब कर चुका हूं और उसी से संबंधित एक जो छोटा सा इम्पॉर्टेंट्स और भी नॉलेज है जो कि हम इस पे डिस्कस करेंगे। यहाँ से भी कई कई क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों। यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है ध्यान देते हैं कि किडनीज आर वाइटल आर्गन फॉर सर्वाइवल। बेटा, किडनी एक जैविक आर्गन्स है, वाइटल आर्गन्स है। किसके लिए? फॉर सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए या अपने उत्तरजीविता के लिए। ठीक है। सेवरल फैक्टर लाइक इन्फेक्शंस, इंजुरी आर रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनीज, रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनीज। कई फैक्टर जैसे इन्फेक्शन, इंजुरी, संक्रमण, आघात या रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो या किसी प्रकार से कहा जाए ब्लड फ्लो में कोई बाधा हो, टू किडनीज रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनीज, यानी कि किडनी की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। कई फैक्टर जैसे इन्फेक्शन, इंजुरी और रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनीज रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनी, क्या कर देते हैं? किडनी की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं या क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। दिस लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्टेज इन द बॉडी। तो क्या होता है बेटा कि यह हमारी बॉडी में विषैले वेस्ट मटेरियल को स्टोर कर लेता है। एक्यूमुलेशन मीन्स एकत्रित कर लेता है, ठीक है ना, जिससे क्या होगा? विच कैन इवन लीड टू डेथ। बेटा, जिससे क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। इन केस ऑफ किडनी फेलर, किडनी फेल होने की अवस्था में, एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड। यदि किडनी फेल हो जाए तो फेल होने की अवस्था में आर्टिफिशियल किडनी का यूज किया जाता है। ये क्या होता है? एन आर्टिफिशियल किडनी इज ए डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। आप समझिएगा बेटा कि ये आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है। तो ये आर्टिफिशियल जो किडनी होती है, ये एक आर्टिफिशियल किडनी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से क्या करने? ब्लड से डायलिसिस द्वारा या अपोहन द्वारा या डायलिसिस द्वारा निकालने की एक क्या होती है बेटा? युक्ति होती है, डिवाइस होती है। ठीक है ना। आर्टिफिशियल किडनी से आप क्या समझते हैं कि आर्टिफिशियल किडनी इज ए डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू द डायलिसिस। ठीक है ना, कि एक आर्टिफिशियल किडनी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से डायलिसिस द्वारा निकालने की एक क्या है? युक्ति होती है। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन ए नंबर ऑफ ट्यूब विथ अ सेमी परमिएबल लाइनिंग सस्पेंडेड इन अ टैंक फील्ड विथ डायलिसिंग फ्लूइड। आप समझ सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल किडनी बहुत सी सेमी परमिएबल्स लाइनिंग या अस्तर वाली नलिकाओं से युक्त होती है। दिस फ्लूइड हैज़ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड एक्सेप्ट दैट इज डिवाइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज। ये जो ट्यूब्स होती हैं ये डायलिसिस फ्लूइड से भरी टंकी में लगी होती हैं। किससे? डायलिसिस फ्लूइड से भरी टंकी में लगी होती हैं। और इसके साथ साथ इस द्रव का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा रहता है? ब्लड जैसा ही होता है। कैसा होता है? ब्लड जैसा ही होता है।
ठीक है, ब्लड जैसा ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होते हैं, एक्सेप्ट दैट इट इज डिवाइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी कि इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते हैं। द पेशेंट्स ब्लड इज पास्ड थ्रू दीज ट्यूब्स, आप कह सकते हैं कि पेशेंट या रोगी के ब्लड को इन नलिकाओं से, ठीक है ना, इन नलिकाओं से क्या किया जाता है, ट्यूब से प्रवाहित कराते हैं, ठीक है ना। द पेशेंट ब्लड इज पास्ड थ्रू दीज ट्यूब्स, इन नलिकाओं से उसे प्रवाहित कराते हैं। तो ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, तो इस मार्ग से आप कह सकते हैं कि द पेशेंट ब्लड इज पास्ड थ्रू द ट्यूब ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलिसिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन, यानी इस मार्ग में ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट का डिफ्यूजन द्वारा क्या करते हैं, डायलिसिस फ्लूइड में आ जाते हैं। इस मार्ग से ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं डिफ्यूजन द्वारा डायलिसिस फ्लूइड में आ जाते हैं, ठीक है, डायलिसिस फ्लूइड में आ जाते हैं। और फिर उसके बाद में क्या होता है, द प्यूरिफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट, तो बेटा जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है, शुद्ध किया हुआ ब्लड है ना, वो वापस रोगी के, पेशेंट के बॉडी में क्या कर दिया जाता है, पंप कर दिया जाता है, ठीक है, पेशेंट के बॉडी में पंप कर दिया जाता है। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ किडनी बट इट इज डिफरेंट सिंस देयर इज नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व्ड, तो बेटा यह किडनी के फंक्शन के समान है, जैसे किडनी फंक्शन करती है ना, तो उसी तरह से यह किडनी के फंक्शन के समान है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, क्या है कि इसमें कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं है। क्या नहीं बेटा, इसमें कोई भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं है ना, नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व्ड। नॉर्मली इन अ हेल्दी एडल्ट, अगर देखा जाए सामान्य तौर पे, तो एक हेल्दी मैन में द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनीज इज अबाउट 180 लीटर डेली, आप कह सकते हैं कि एक हेल्दी मैन में पर डे 180 लीटर डेली क्या है, फिल्ट्रेशन, इनिशियल फिल्ट्रेट, मतलब शुरुआती फिल्ट्रेट किडनी में होता है। हाउ आर द वॉल्यूम एक्चुअली excreted is only a liter or 2 a day because the remaining filtrate is reabsorption in the kidney tubules। यद्यपि आप कह सकते हैं कि वन डे, एक दिन में एक्सक्रेटेड जो यूरिन है उसका वॉल्यूम वास्तव में 1 या 2 लीटर है, क्योंकि शेष फिल्ट्रेट ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, रीअब्जॉर्ब्ड हो जाता है, बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड इन द किडनी ट्यूब्यूल्स। शेष फिल्ट्रेशन किडनी की नलिकाओं में क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब्ड हो जाता है। ठीक बच्चों, तो आज यहीं तक। बेटा आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है, मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम्स ना होने पाए, लेकिन बेटा थोड़ा सा आपको भी ये करना पड़ेगा कि आप इसको सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। बेटा जितनी संख्या हो जाएगी उतना मुझे और आसानी होगी ऑनलाइन क्लास आपकी लेने में, ठीक है। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको अभी तो NCERT की पूरा टेक्स्ट बुक को डिफ़ाइन कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में बेटा मैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड भी
प्रिपरेशन आपको कराता रहूँगा, क्योंकि अभी तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।